नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। शाम 9 बजे की क्लास और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के ऊर्जा संसाधन से संबंधित यानी परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की चर्चा करेंगे। डेली आपको 5 बजे इसका टेस्ट मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में, जिसने टेस्ट ले रखा है, और 9 बजे आपको व्याख्या मिलती है। तो पहला प्रश्न ये हमारा बन गया कि 16वीं विधानसभा है और 16वीं विधानसभा में ऊर्जा मंत्री कौन बने। पहला प्रश्न तो आपके लिए ये हो गया। उसके बाद में मैं पूरी चर्चा करूंगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, आणविक, ताप, सब कुछ। हम सबसे ज्यादा बिजली किससे ले रहे हैं? हम बिजली ले रहे हैं सबसे ज्यादा ताप से। ताप से, कोयले से हमें सबसे ज्यादा बिजली मिलती है। अब पहला प्रश्न मेरा जल्दी से बताओ कि राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री कौन बने, हमें ऊर्जा देने वाले। अब गर्मियां आएगी, याद आएगी ऊर्जा मंत्री की। ये कहवांगा नहीं बाद में किन्ने मर गया रे लाइट आड़ाई, ठीक है, किन्ने लेट काटी अरे, ये गाल काटा नहीं आपा। तो जल्दी से बताओ ऊर्जा मंत्री। फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। शेयर तो कर ही देते हो, आपको जरूरत ही नहीं है बताने की। सबसे पहला प्रश्न ये बन गया कि राजस्थान के मंत्री शंत्रियों में ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरा लाल नागर। कौन है? हीरा लाल नागर है, वो राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हैं। नए ऊर्जा मंत्री। करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान ऊर्जा पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वो किससे पूछता है? बड़ला से पूछता है। किससे? बड़ला सोलर पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोलर पार्क। पहले तो होता था ये जोधपुर में, अब इसको फलोदी में भेज दिया। फलोदी क्या है? फलोदी इसके पास आ गई। यानी किस जिले के अंदर है ये? फलोदी के अंदर। फलोदी में एक तहसील है बाप तहसील, ठीक है। किसी बाप कौन, ठीक है भैया, बाप बाप लिखी जाओ, बाप कहते हैं इसको, बाप तहसील। ये जो बड़ला सोलर पार्क है इसको याद ही रख लेना, इसका तो फिक्स आता ही है प्रश्न। इसकी टोटल जो क्षमता है ना, विद्युत उत्पादन क्षमता, वो है 2245 मेगावाट। वर्तमान की स्थिति में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क इसको घोषित किया है, और ये राजस्थान का सबसे पहला सोलर पार्क है। 2245 मेगावाट है। अब पूछे इसका जो विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, कितने चरण है? 4 चरण। नोट ही कर लेना, 4 चरण है। कितने कितने मेगावाट के हैं? पहला चरण देखो, पहला चरण है 65 मेगावाट का। कितने? 65 मेगावाट। नोट करना, पहला फेज। फेज कह दो चरण फर्स्ट का। अब प्रश्न पता है क्या पूछते हैं? प्रश्न ये पूछते हैं कि इस फेज का जो 65 मेगावाट का पहला कौन निर्माण कर रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है? तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। लिख देता हूं, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, इसको विकसित कर रही है। क्लियर? अब आपसे पूछे दूसरा है ये, उत्तर तो इसका ये आ जाएगा बड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट, जो राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी गठित कर रही है। क्लियर हो गया? ये पहला 65 मेगावाट है, दूसरा 680 मेगावाट है। तीसरा, मैं यहाँ तीसरा लिखता हूं सीधा, तीसरे कितना मेगावाट है? तीसरा फेज है 1000 मेगावाट। 65, 680, 1000। इसको काम कौन कर रहा है? इसको काम कर रहा है SURCL कंपनी है, राजस्थान सौर्य कंपनी, यानी मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी। मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी। मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी है, यानी राजस्थान की मेसर्स सौर्य ऊर्जा राजस्थान लिमिटेड है। ये राजस्थान लिमिटेड है, 1000 मेगावाट। और चौथा बात करें, चौथा है वो है 500 मेगावाट, और इसको चला रहा है अडानी। ये प्रश्न अडानी वाला बहुत बार आता है। अडानी मेसर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, राजस्थान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। पहला 65 मेगावाट, दूसरा 680 मेगावाट, तीसरा 1000 मेगावाट, चौथा 500 मेगावाट। कितने चरण? 4। टोटल क्षमता 2245 मेगावाट। कहां पे है? फलोदी जिले के। क्लियर है? ये याद रखना। फर्स्ट को छोड़कर
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भारत के अंदर सोलर पार्क योजना के तहत ये विकसित किए जा रहे हैं। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना। अब ये प्रश्न आ गया तो आपका गलत नहीं होना। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 से शुरू हुई थी। उद्देश्य पूछा जाता है कि उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा के पंप स्थापित करना, सौर संयंत्र स्थापित करना, ये समझ लो। यानी जहां जहां डीजल संयंत्र लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, उसकी जगह सौर संयंत्र स्थापित करना। इससे क्या है, हमारा जो अन्नदाता है, हमारा जो किसान है, वो अपने लिए तो बिजली तैयार करेगा बल्कि बेचने के लिए भी काम आ जाएगा। तो इसका जो स्लोगन है वो अन्नदाता से ऊर्जा दाता। और इस कुसुम योजना के तहत पहला जो संयंत्र लगा, सौर ऊर्जा संयंत्र लगा, वो लगा बालोजी गांव। बालोजी गांव है जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा सर जिले कैसे याद करें, इसमें क्या आ गया? तो मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, लगातार नानक क्लासेस शिव सर पर जिला दर्शन करवा रहा हूँ। और अब नए वीडियो नानक क्लासेज ऐप में वीडियो क्लासेज भी शुरू हो जाएगी स्पेशल। वहाँ पे एक एक चीज तथ्य से करवाई जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर। ठीक है, तो वो कोर्स कर लेना, परचेज कर लेना और इससे पढ़ लेना। क्लियर है? क्लियर हो गया। तो तीसरा प्रश्न, कौन सा राजस्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? कौन सा राजस्थान का ऊर्जा का सही सुमेलित नहीं है? देखो, जैसलमेर पवन ऊर्जा है, बिल्कुल। जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं। रावत बाटा परमाणु ऊर्जा है, इसे अणु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु नगरी। कल आपने जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न देखे होंगे, पूर्व का वेनिस उदयपुर, आज मैंने क्लास ली थी, आपने देखी होगी जूनियर अकाउंटेंट में कैसे प्रश्न आते हैं। तो हर चीज का छोटी छोटी बारीक से याद होना चाहिए। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। सारे विद्यार्थी पूर्व का वेनिस ही जयपुर लगा के आगे, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए। तो बहुत छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। गोरीर, ये गोरीर है झुंझुनू के अंदर। वैसे शायद अब नीम के थाना में, हाँ नीम के थाना में चला गया, नीम का थाना, ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, सही है। गिरल, ये गलत है, भूतापीय ऊर्जा नहीं है गिरल के अंदर। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा वैसे नहीं है, ये गिरल थर्मल पावर है, थर्मल पावर है, यानी तापीय ऊर्जा है ये। अब कहां पे है गिरल? थोड़ी सी बात करें गिरल की। गिरल है कहां पे? नोट करना, प्रश्न आपको बार बार वही रिपीटेड मिलेंगे। गिरल है थुम्बली। कहां पे? थुम्बली के अंदर एक गांव है गिरल, थुम्बली गांव। मेरे प्रश्न आ चुका है पेपर में, आगे एक मैं दिखाऊंगा, आगे प्रश्न दिए। थुम्बली गांव शिव तहसील और शिव विधानसभा क्षेत्र से भाटी साहब है, रविंद्र भाटी, सबसे युवा विधायक। शिव तहसील बाड़मेर के अंदर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और राजस्थान का लिग्नाइट कोयले पर आधारित, लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित पहला प्रोजेक्ट है। और किसके सहयोग से? यानी आपसे पूछे किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है और KLF जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। KLF जर्मनी के सहयोग से स्थापित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, थुम्बली गांव शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर सेंटर श्री गंगानगर में किस गांव में लगा हुआ है? आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली किससे मिलती है? तो ताप से मिलती है। ताप का मतलब कोयले से मिलती है। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर है वो कमीनपुरा गांव के अंदर, ये सॉरी कमीनपुरा गांव नहीं, ठुकराना गांव के अंदर लगा हुआ है। सूरतगढ़ में ठुकराना गांव है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये, राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन है राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला है। और यहाँ जो बिजली बनती है वो लिग्नाइट कोयले पर बनती है। अब बात आती है कि इसमें कितनी इकाइयां काम कर रही है? 8 इकाइयां, 8 इकाइयां काम कर रही है। क्षमता कितनी है? क्षमता है कितनी? क्षमता 2820 मेगावाट। ठीक है, सर्वाधिक वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन।
सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कर रहा है सूरतगढ़ थर्मल पावर। जबकि क्षमता पूछे वो सबसे ज्यादा किसकी है, वो क्षमता है छबड़ा 12 की। सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा क्षमता है वो छबड़ा 12 की। क्लियर है। सूरतगढ़ थर्मल पावर ठुकराना गांव के अंदर है सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। 8 इकाइयां चल रही है, क्षमता 2820 मेगावाट है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। इस प्रश्न को देखो, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसमें कंफ्यूज हुए तो गलत हो जाता। देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत का मतलब क्या हुआ कि जो परंपरा से चल रहे हैं, परंपरा से चल रहे हैं। जैसे जल विद्युत है, वो परंपरा है। जल विद्युत परंपरा से चल रहा है ना। कोयला परंपरा से चल रहा है, भाप से और कोयले से शुरुआत ही हुई थी, कोयला परंपरा से चल रहा है। आणविक ऊर्जा यानी अभी कुछ ही वर्षों में तो नहीं आई ना, आणविक ऊर्जा, गैस, प्राकृतिक गैस या गैस कोई भी होगी, ठीक है, तेल, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न सिंपल सा आ जाए, हमारा गलत हो जाए तो फिर पढ़ने का साल पढ़ने का क्या मतलब है। ऐसा प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है और पेपर में हम गलत करके आ दे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अब आता है गैर परंपरागत। अगर गैर परंपरागत कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब गैर परंपरागत का मतलब ये होता है जो अभी ताजा है। अभी ताजा के अंदर कौन कौन से हैं, क्या हमें पहला पता था? ऐसे नहीं कि पहले थे नहीं, अब सूर्य पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबो थारो नाम रहेगा। यहाँ कहा नहीं आपा, मतलब बाबा को नाम तो जब तक सूरज रहेगा जब तक रहेगा, और आपा भी जब तक सूरज है। हाँ ठीक है, एक जन्म ले लिया, दूसरे जन्म किसी और मिलेंगे, कभी छिपकली बन जाएगा, कभी भेड़ियों बन जाएगा, कभी कुत्तियों बन जाएगा, कभी घोड़ियों बन जाएगा, कभी इंसान के रूप में भी अच्छा कर्म करेगा उसे वापिस आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। मान लो सौर ऊर्जा की पहले हमें जानकारी नहीं थी, पहला प्लेटा चक्या कौन फिरता आपा, हमें पहले पवन ऊर्जा की जानकारी नहीं थी, हमें पहले बायोगैस की जानकारी नहीं थी, ठीक है, पहले हमें बायोमास की जानकारी नहीं थी, पशु तो पहले भी थे, पहले हमें ज्वारीय ऊर्जा का पता नहीं था, ऐसे भी होता है टरबाइन घुमाओ और भूमि से ऐसे सारे आ जाते, नहीं था ये चीज है। और अभी तो भूमि से भी ऊर्जा मिलने लगी, भूतापीय ऊर्जा, इतनी चीज है। ये चीजें थी पहले, कचरा भी था पहले, गैस भी थी, लेकिन गैस बनती कैसे है वो अब ध्यान लग गया। पवन ऊर्जा, पवन तो पहले भी चलती थी, पवन चक्कियां नहीं लगाएगी, ये पहले भी थे लेकिन प्रयोग नहीं हुए, तो ये गैर परंपरागत हो गए। और ये हो गया परंपरागत, यानी जल विद्युत पहले से काम कर रहे हैं, कोयले से पहले से कर रहे हैं, आणविक ऊर्जा से बम फेंके अमेरिका जल्दी फेंक दिया जापान पर, प्राकृतिक गैस तेल पहले से निकलते। अब आप इनमें से जवाब दे सकते हो ना कि उत्तर क्या आएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखो, कोयलो प्राणु है, खनिज तेल प्राणु है, अणुशक्ति प्राणु है, ज्वारीय ऊर्जा, ऐसे याद रखना। दुनिया की कोई ताकत, कोई काम असंभव नहीं है, कोई भी उसको करना सही नीयत से सही दिशा में जाके करना है आराम से। आज तक आपने पढ़ा फिर भूल जाते हो, अब याद रखे। ज्वार बाटो थे तो याद रखिए ज्वार, अब ये ना सोचो ज्वार में बाटो। गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का पानी एकदम किनारे पर आता है, ज्वार वापिस जाता है भाटा, पहले कहते हैं ज्वार में बाटो, ज्वार बाटो, और ज्वार ये ऊर्जा भटू मिले। काली सिंध सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? एग्जामिनर तो ऐसे ही देता है, प्रश्न दे देता है सीधा, पूछता नहीं क्या आएगा, लेकिन हमें याद रखना है काली सिंध सुपर जो पावर है वो झालावाड़ के अंदर है। इसका मतलब काली सिंध सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, इससे जल किसको मिलता है? काली सिंध नदी से मिलता है। वर्तमान में 2 इकाई, तो इसकी 2 इकाई चल रही है, लगभग सिर्फ 2 इकाई चल रही है, 2 इंटू 600 मेगावाट की, 1200 मेगावाट बिजली मिलती है। क्या होता है ये ऐसा तापीय विद्युत है कि सीधा सुपर क्रिटिकल है। सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है जिसकी 1 इकाई 600 मेगावाट की होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं काली सिंध सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना। सीधा ही बना है, सीधो जाके छक्को मारे हैं, सीधा ही राजस्थान का ऐसा प्रथम पावर प्लांट है जो सीधा सुपर है क्रिटिकल है, इन छक्को मारे। 2 इकाई है, दोनों 600 मेगावाट की है, और अभी और प्रस्तावित भी है यहाँ पे। और ये देखो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी जुड़ जाओ भाई, मौका है,
19 फरवरी से मैं क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ। 19 फरवरी तक कोई विद्यार्थी जुड़ रहा है तो जुड़ जाना। 19 फरवरी से मैं क्लासें इसमें स्टार्ट कर दूंगा, पीडीएफ, क्लास, टेस्ट वगैरह, और मेरे साथ जुड़ जाना। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी सफल होंगे 100% इस टारगेट के साथ। उन्होंने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, वीडियो देखा कि नहीं देखा, इतने नंबर कम कैसे है, पूरा फोकस रखूंगा मैं हर एक विद्यार्थी पे, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं वीडियो देख लिया, पीडीएफ देख ली, टेस्ट दिया कि नहीं दिया, मेरे वो काम हो गया मैं बाद में करूंगा, नहीं, हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा। सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए सीरीज शुरू कर दी है मैंने नानक क्लासेज ऐप में, जाके वीडियो कोर्स परचेज कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। लेवल फर्स्ट का अध्यापक बनना है तो बढ़ना ही है, और घर के पास टीचर बनना है, घर के पास वाला स्कूल लेना है, ये टारगेट। तो विद्यार्थी सच्चे मन से तैयारी करके अध्यापक बनना चाहता है, मेरे साथ जुड़ जाना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? कोई विद्यार्थी के डेमो मेरी यूट्यूब पर 7000 वीडियो है, पहले से लेकर लास्ट तक देख लेना। जीके का कोई डेमो, करंट का कोई डेमो, ठीक है, जो बता दिया दिमाग में सेट होएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? अब आ गया, जवाब दे सकते हो ना। ये कह रहा है कि परंपरागत में जल विद्युत को शामिल करोगे, आणविक ऊर्जा को शामिल करोगे, तापीय विद्युत को शामिल करोगे, सौर ऊर्जा को नहीं करोगे। क्यों? गैर परंपरागत। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनको दोबारा बना सकते हो, पवन ऊर्जा दोबारा बन जाती है, सौर ऊर्जा दोबारा बन जाती है, जल विद्युत दोबारा बन जाता है, ठीक बन जाता है ना। ऐसे राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी बनाया जाएगा? सोलर सिटी बनाया जाएगा पुष्कर और अजमेर को, छोटे शहरों पुष्कर और अजमेर को सोलर सिटी बनाया जाएगा। और बात ध्यान रखना, ये SEEZ इसका पूरा नाम होता है सोलर इंटरप्राइजेज, एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन शामिल है? इसमें जोधपुर शामिल है, इसमें जैसलमेर शामिल है, और इसमें बीकानेर शामिल है, बाड़मेर शामिल है, ये इसमें शामिल है। अब बाड़मेर के साथ बालोतरा भी आ जाएगा, फलोदी अलग हुआ है तो फलोदी भी आ जाएगा, ठीक है। ये शामिल है सेज, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन के अंदर, यानी यहाँ संभावना है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की। आपसे पूछे कि पवन ऊर्जा की सबसे संभावना जैसलमेर में, और सोलर की सबसे ज्यादा संभावना जोधपुर में। सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार। देवगढ़ ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। कई जगह आपको पेपर में चित्तौड़गढ़ भी आ सकता है, क्योंकि पहले चित्तौड़गढ़ में थी। अब बात आती है कि अमर सागर क्या चीज है? अमर सागर राजस्थान की प्रथम, जैसलमेर में है, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। अमर सागर जैसलमेर में प्रथम पवन है, किसने चलाई? RSPCL ने। किसने? RSPCL। क्या है यार RSPCL? देखो ये 1999 में चली थी। कब? 1999 में। पहले मैं आपको बता देता हूं, रेडा, ठीक है, रेडा प्लस R, ये जो SPCL है, ये दोनों, पहले रेडा 1985 की है, ओ ये रेडा 1985 की है, और ये है 1995 की। इन दोनों को मिलाकर अब बना दी 9 अगस्त 2002 को, क्या बना दी? राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये बना दी। ये काम कर रही है गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर काम कर रही है। तो उस समय RSPCL थी, 1999 में पहली राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई। क्लियर है? और ये तो थी मात्र 2 मेगावाट थी। दूसरी आई थी देवगढ़। देवगढ़, अब देखो देवगढ़ में चित्तौड़ क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं कि उस समय चित्तौड़ में थी, वर्तमान प्रतापगढ़ में, वर्तमान प्रतापगढ़ में है। इसको भी किसने संचालित किया? इसी ने किया। ये 2.2 मेगावाट की थी, 2.2 यानी 2.5 मेगावाट की थी। ये 2 प्रश्न आता है। अब आपको तीसरी भी याद रखनी है, उसको पहली, दूसरी, तीसरी। बिठड़ी कहां पे है? फलोदी में। ये प्रश्न तीनों ही पेपर में अक्सर छपते हैं, नोट कर लेना चाहिए, तीनों फिक्स छपते हैं। ये 2.2 मेगावाट की, 2.2 की, ये 2.1 मेगावाट की, तीनों ही। और तीनों का निर्माण वही RSPCL।
क्लियर हो गया, ये तीनों याद रखना। उत्तर क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ 2008 में जिला बना था। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, बता दिया, गिरल थुम्बली गांव, शिव तहसील, बाड़मेर। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, तो उत्तर क्या दोगे, छबड़ा। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, यानी विद्युत क्षमता, इसकी विद्युत क्षमता सबसे ज्यादा है किसकी, छबड़ा की। अब छबड़ा कहाँ पे है, 12 में। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, या तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न पूछ लेता है, बोले ठीक है छबड़ा पूछ लो 12 में, कई बार ये पूछ लेता है कि 12 के कौन से गांव में, मोतीग्राम में, ठीक है, 12 में एक गांव है मोतीपुरा गांव, मोतीपुरा या मोतीग्राम, मोतीपुरा, मोतीपुरा ग्राम के अंदर है ये। इसकी कितनी इकाई काम कर रही है, 6 इकाई, और इस 6 इकाई की उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 2320 मेगावाट। अब देखो सूरतगढ़ की 8 इकाई है, सूरतगढ़ में इकाई है 8, उससे हो रही है 2820 मेगावाट, ये तो ज्यादा हो रही है। क्षमता इसकी है, किसी इंसान की क्षमता होती है 50 किलो वजन उठाने की, किसी इंसान की क्षमता होती है 40 किलो वजन उठाने की, वो होगी क्षमता, ठीक है। तो देखो इसकी 6 इकाई 2320 मेगावाट है, अगर मान लो कल को इसकी 8 इकाई हो जाए और इसकी 8 इकाई है, मान लो इसकी 660 की 2 और हो जाए, तो ये कहां जाएगा, यानी 6 इकाई से 2320 मेगावाट और यहाँ 8 इकाई से 2820 मेगावाट हो रही है, तो इकाई क्षमता किसकी ज्यादा होगी, इसकी होगी। इकाई तो ज्यादा है इसकी, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा है, पावर इसके पास ज्यादा है, ठीक है। और अभी भी 660 मेगावाट की 2 इकाइयां और कार्यरत है, ये भी, यानी टोटल कितनी होगी, 6 इकाइयां होगी इसकी, इकाइयां कितनी होगी, टोटल 6 इकाई हो गई। क्लियर है, याद रह जाएगा आराम से। कहां पे है, छबड़ा 12 के। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा, अब पेपर में आजकल ये इंग्लिश वाले नाम देते ही नहीं, अंग्रेजी में देंगे, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय करके निम्न में से कौन सा विभाग बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, या राजस्थान क्षेत्रीय ऊर्जा विकास। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या सोचोगे, क्या उत्तर करोगे, जल्दी से बताओ फटाफट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम या ऊर्जा निगम लिमिटेड, क्या करोगे। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। तो रेडा, रेडा की स्थापना भी याद रखना 1985 को हुई थी, रेडा की स्थापना 1985 को, और RSPCL की स्थापना 1995 को हुई, दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को। अब इसका नाम क्या है, राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसका नाम है RREC, यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन इसका नाम है। क्लियर हो गया। अब इसको याद ही रखना है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, ये। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रथम अमर सागर, दूसरी देवगढ़, तीसरी बिठड़ी, तो उत्तर आ जाएगा अमर सागर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा 925 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, बताओ फटाफट, कहां स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर आएगा नोक, कितने मेगावाट का, 925 मेगावाट का। किस जिले में चला गया, फलोदी जिले में चला गया। कौन तैयार कौन करेगा, वही REC रिन्यूएबल एनर्जी जो है राजस्थान की अक्षय ऊर्जा निगम, वही तैयार करेगी। और इसकी क्षमता के लिए देखो समझौता हुआ था 2020 में, 2020 में समझौता हुआ था NTPC, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। 2020 में नोक के अंदर 925 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी और NTPC के साथ समझौता हुआ था, ये ध्यान रखना। अडानी द्वारा संचालित कवई विद्युत परियोजना कौन सी है, एक तो अडानी का नाम आएगा, तो बड़ला सोलर पार्क का चौथा फेज इसके लिए तैयार किया जा रहा है। एक अडानी का जब भी नाम आएगा तो कवई नाम आएगा। कवई विद्युत परियोजना किस जिले में है, 12 जिले के, 12 जिले के अंदर कवई
है और कवई कहाँ पे है 12 के अंदर। यहाँ 2 मेगावाट, ठीक है, यहाँ 2 इकाई चल रही है 660 मेगावाट की, यानी 1320 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित है। 2 इंटू 660 मेगावाट की यानी 1320 मेगावाट की इकाई स्थापित है और इसको कहते हैं राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। और ये देखो मैंने आपको जो बताया था, वीडियो कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया ऐप के अंदर। पुरुषोत्तम सर और मेरे द्वारा आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था करवाई जाएगी और इसमें मैं आपको करंट की क्लासें भी दूंगा। इनकी हर एक की राज व्यवस्था, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स भी मिलेंगे। मान लो जैसे मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी तो पहले मैं हिस्ट्री के नोट्स दे दूंगा आपको। तो स्पेशल ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, राजस्थान, कोई भी विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो ये कोर्स संपूर्ण ले लेना। वहां ना कोई एड आएगी ना कुछ आएगी, ऐप में जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताइए, एकदम ताजा अपडेट नवीन। 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी करने की महत्वाकांक्षी योजना है। 1 करोड़ पूरे भारत में। कब? 22 जनवरी 2024 से घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ने। राजस्थान में ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित कर दिया। इससे प्रदेश के परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। यानी अपने घरों पे छत्ते लगा लो, सरकार लगवाएगी केंद्र सरकार फ्री में और 300 यूनिट तक आपको फ्री मिल जाएगी ऑटोमेटिक। यानी पूरे देश में 1 करोड़ है और अभी हमारे बजट में कहा कि 5 लाख से अधिक, तो उपयुक्त सभी सत्य। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई उदय योजना, अब तक 3-4 बार प्रश्न आ चुका है, किससे संबंधित है? बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारना। अभी देखो अपने घरों में बिजली का जो बिल नहीं आता, सरकार ने घोषणा की ना इतने यूनिट तक फ्री रहेगा, और तो वो वित्त भार तो आता ही है, वित्त भार आता है तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार लेती है। तो केंद्र सरकार ने 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम है उदय योजना। अब बजट में फिर घोषणा होगी कि बोले हमारे राजस्थान में जो कंडीशन ये है उनकी आर्थिक स्थिति हम सुधारेंगे बिजली कंपनियों की, और योजना कौन सी? उदय योजना। तो अब 2015 वाली योजना इस बजट में आ गई, इसका मतलब नई हो गई, ऑटोमेटिक नई होगी। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? अपने राजस्थान में 5 सरकारी कंपनी है ना, कौन कौन सी? जैसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, जयपुर के अंदर है। एक है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एक प्रसारण करती है, एक उत्पादन करती है। उत्पादन करती है वो भी जयपुर में, प्रसारण करती है उसका मुख्यालय भी जयपुर में है, ठीक है, उसका मुख्यालय भी जयपुर में। इसके अलावा एक जोधपुर के अंदर है, जोधपुर है, एक अजमेर है, जोधपुर है, एक अजमेर है और जोधपुर है। तो टोटल कितनी कंपनी है? 5 कंपनी है। तो कब? सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर 5 कंपनियों का गठन करके राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बनाया गया, ठीक है। 5 कंपनियां बनाई गई, विभाजन कर दिया। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम 1900 अधिनियम 1999 में लाया गया। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? दोबारा आ गया 2000। और गिर्ल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में है? ये देखो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, सीधा क्या सीधा छपा हुआ है। तो उत्तर आएगा थुम्बली गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया? बालोजी गांव, जयपुर के अंदर, बालोजी गांव, जयपुर में। एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह प्रश्न देखो बहुत शानदार है। एनटीपीसी द्वारा अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अंता 12, हम कहते हैं ना अंता कहाँ पे? 12, अंता 12 के अंदर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, ये जो एनटीपीसी द्वारा अंता एक प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का मतलब नाम सुना है आपने? HBJ, हजीरा, विजयपुर या बीजापुर, नाम सुना है? हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, जगदीशपुर। टोटल 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, 9 राज्यों की। HPJ नाम सुना है? HBJ सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। इस गैस पाइपलाइन के तहत ये अंता 12 के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। पूछे किसके तहत राजस्थान में? एनटीपीसी इसको संचालित कर रही है, एनटीपीसी
इसको संचालित कर रही है। ये राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना है और ये राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की है, क्योंकि ये एचबीजे केंद्र सरकार की है तो राजस्थान की प्रथम है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 20% हिस्सा है इसके अंदर। राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? अब आपके एक दिमाग में तो है ना कि बायोमास गैर परंपरागत है। बायोमास कैसा है? गैर परंपरागत। किससे आता है? उससे ऊर्जा वन कृषि उद्योग आधारित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे आते हैं, जैसे सरसों की भूसी। ये भी प्रश्न आ जाता है किससे मिलता है? सरसों की भूसी, सरसों का जो डंठल वगैरह होता है ना, चावल, चावल हो गया, चावल की भूसी। और एक और पेपर में आता है बबुल, बबुल पश्चिमी राजस्थान के अंदर बबुल वगैरह होता है ना, जो उसका कचरा होता है वो काम में आता है। ये प्रश्न आता है कि बायोमास किससे आता है? सरसों के कब बबुल वगैरह से होता है। ठीक है, तो राजस्थान में कहाँ इसका लगाया गया? पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर। पदमपुर श्री गंगानगर। राजस्थान में पहली बार बायोमास नीति आई थी 2010 में। बायोमास नीति आई 2010 में। 2010 में बायोमास नीति आई थी 2010 में। तो बायोमास पहला जो विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था वो पदमपुर के अंदर स्थापित किया गया। कहां पे? पदमपुर में। बरसिंहसर विद्युत परियोजना आधारित है। बरसिंहसर, ये भी प्रश्न आता है। तो बरसिंहसर है बीकानेर के अंदर। बरसिंहसर कहां पे है? बीकानेर। किस पर आधारित है? और मैं आपको बता देता हूं, ये बरसिंहसर है ना, ये नेवेली कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। नेवेली कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। इस पे? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है बरसिंहसर। 100% इसमें राजस्थान का हिस्सा है, तो ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? नई सौर ऊर्जा नीति कब है राजस्थान की? नई सौर ऊर्जा नीति है 2019। देखो 2019 में नई है, इसका टारगेट है 2024-25 तक लगभग 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना, ये टारगेट है। इससे पहले आई थी 2014 में। इससे पहले कब आई? 2014 में। इससे पहले पहली आई थी 2011। पहली आई थी 2011 के अंदर। सौर ऊर्जा नीति नई है 2019 के अंदर। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से थी? अणु नगरी चित्तौड़गढ़ रावतभाटा को कहते हैं। और यहाँ पे D2O भारी जो जल है उस पर आधारित, D2O पर आधारित यहाँ बन रहा है। ये देश का दूसरा है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। देश का दूसरा है। पहला कौन सा है? प्रथम है तारापुर महाराष्ट्र। प्रथम तारापुर महाराष्ट्र। कनाडा के सहयोग से जूलिया जलप्रपात से इसको जल मिलता है, चंबल नदी से जल मिलता है। 6 इकाई स्थापित है इसकी। टोटल इकाई कितनी स्थापित है? 6 इकाई स्थापित है, जिससे लगभग 1180 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अणु शक्ति आणविक शक्ति पर आधारित है। 7वीं और 8वीं इकाई यहाँ पे निर्माणाधीन है। 7वीं और 8वीं इकाई यहाँ पे क्या है? निर्माणाधीन है। तो ये याद रखना, राजस्थान अणु शक्ति परियोजना रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में 1973 में स्थापित हुई कनाडा के सहयोग से। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने तो निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो इसके बारे में तो आराम से बता सकते हो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, नाना क्लासेज ऐप में चल रही है। 5 बजे इसका टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे मैं आपकी इसकी व्याख्या बता देता हूँ। अब व्याख्या उसी को समझ में आएगी जिसने टॉपिक पढ़ा है, दिन में टेस्ट दिया है और यहाँ व्याख्या है। देखो साथ साथ चलते रहोगे तो निश्चित सफलता के कगार पे पहुंचोगे। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उसका कर लेंगे, उसका कर लेंगे, वो कर लेंगे और मोबाइल चलाते रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी भर्ती आए, नोटिफिकेशन से पहले आपका मैटर तैयार हो जाना चाहिए। जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, कुछ भी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी और टाइम है आपके पास। अभी सरकार ने भर्तियों की घोषणा की है, एक एलडीसी की भर्ती निकाल दी सरकार ने, और फिर आप कंफ्यूज होंगे। अभी विद्यार्थियों में कंफ्यूज होने लग गया कि सर मैं राजस्थान पुलिस करूं कि एलडीसी करूं।
सर मैं पशु परिचर करूं कि एलडीसी का, कंफ्यूज शुरू हो गया। अगर कल को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीए, रीट साथ में निकाल दिया, आप क्या करोगे? सोचोगे क्या करोगे? इससे पहले एक ही टारगेट मान लो कि जी इसमें ही लगना है मेरे को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाओ, सफलता फिर ही मिलेगी। ये सच, ये कड़वी बात है कि पढ़ना तो पड़ेगा। दुनिया कोई कह दे, अगर आपको समाज में इज्जत बनानी है, परिवार में है, रिश्तेदारों में है, भाई दोस्तों में, इज्जत तब भी बनेगी जब आप कामयाब हो। आप क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उनकी नज़रों में फिलहाल जब तक नहीं लगते, आप वो कहते नहीं रोल, घुमंतु रोल हो फिलहाल, जब लग जाओगे उस दिन आपकी कहानी बयां होगी। मेहनत करो भाई सच्चे मन से, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।